हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल। जो सॉल्यूशन अपन पीछे पढ़ के आए थे, लगभग 3 लेक्चर में अपन ने सॉल्यूशन पढ़ा है। पहले सॉल्यूशन पढ़ा है, सॉल्यूशन के साथ जितने भी मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो बातें आ रही थी वो सारी डिस्कस की हैं। अब थोड़ा वो फार्मूला को रिपीट करके आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसके न्यूमेरिकल, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सारे न्यूमेरिकल आपसे हो जाएंगे। पहले मैं फार्मूला एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा याद कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से कंसंट्रेशन से। मैं फार्मूला लिख रहा हूँ सिर्फ कंसंट्रेशन से, तो वो क्या था, N/V था। ठीक है, फिर आपने लिखा था आपके पास स्ट्रेंथ की, अगर आप आपने बात की थी कि स्ट्रेंथ आपके पास क्या होगा, तो आपने कहा था कि भाई मास ऑफ सब्सटेंस जो भी था आपके पास, या मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन में सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये था आपके पास। फिर आपने पढ़ा था किसके बारे में, पीपीएम के बारे में। तो पार्ट पर मिलियन पार्ट, मास ऑफ सब्सटेंस और अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 10⁻⁶। फिर पीपीबी था, तो पीपीबी में आपने क्या डिस्कस किया था, सिमिलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, ये था आपके पास 10⁹। फिर आपके पास था वेट परसेंटेज, तो वेट परसेंटेज में आपने डिस्कस किया था कि मास ऑफ सब्सटेंस जो भी होगा आपके पास और अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ कंपोनेंट जो भी था पूरा इंटू में आपके पास 100। ठीक है, ये आपके पास 3 में था, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये 3 परसेंटेज हमने निकाली थी जो। ठीक है, फिर आपने निकाला था मोल फ्रैक्शन, तो N1 था, N1 अपॉन में N1 प्लस N2, N2 था आपके पास N2 अपॉन में N1 प्लस N2। फिर आपके पास था x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। सिमिलरली आपने किसके लिए था, मास फ्रैक्शन के लिए लिया था, जहाँ x से और x से प्लस में x भी किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था, राइट। फिर आपने डिफाइन किया था कि सर हमने मोलिलिटी डिफाइन की थी कि यहाँ से कैपिटल स्मॉल m की बात की थी, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास और 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। फिर आपने डिफाइन किया था कैपिटल M गिवन मास अपॉन में मोलर मास, 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर हमने जिक्र किया था यहाँ नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी का आपके पास क्या था, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, 1000 अपॉन में जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस WB रख लो, यहाँ आपके पास इक्विवेलेंट वेट था और 1000 अपॉन में वॉल्यूम लेके चल रहे थे, या उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर आपके पास था यहाँ पर और क्या था हमारे पास कि मोलिलिटी थी, मोलिलिटी, फिर इनके कोरिलेशन थे कि भाई इनके और कोई क्या रिलेशन थे। नॉर्मलिटी था आपके पास N इंटू में मोलिलिटी, और अगर आप आगे बढ़े तो आपके पास था, सबको पता है कि N फैक्टर था हमारे पास। मोल फ्रैक्शन या वेट परसेंटेज आपके पास दे रखी हो तो x इंटू में 10 इंटू में D अपॉन में मोलर मास रखा था आपने। ठीक है, कोई चीज़ आपके पास मोलिलिटी निकालनी हो और वेट परसेंटेज दे रखा हो तो आपने दिस x इंटू में आपके पास 1000 और आपके पास मोलर मास इंटू में 100 माइनस x ये रखा था। ठीक है, x को भी वेट परसेंटेज होगा। मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी का रिलेशन था xb इंटू में 1000, 1 माइनस xb और इंटू में ma। ठीक है, ये हमने कुछ आपके पास फॉर्मूले यहाँ डिस्कस किए थे। और भी अगर लिखना चाहूँ तो और लिख सकता हूँ, तो 1 बाय स्मॉल m d बाय कैपिटल M और mb बाय 1000, ये रिलेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करके आए थे। अब इन्हीं पे हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इनको ढंग से देख लीजिए ताकि आपके पास पता लग जाए कि ये सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं कि न्यूमेरिकल आपके पास कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर कौन कौन से यूज़ करने हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर आपसे डिस्कस करते हैं कि आपके पास कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, बोलिए। तो पहले आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, आपको पता लग गया मोलिलिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, आपके पास मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, इनका क्या क्या आपस में रिलेशन है। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं आपके पास। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास, कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड।
कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। कि इथेनोइक एसिड आपके पास दे रखा है 2.5 ग्राम इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये हमारे पास क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ, किसके लिए रखा है, एसिटिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है और हमारे पास क्या दे रखा है, जो कम अमाउंट में हो तो वेट ऑफ द सब्सटेंस और जो ज्यादा अमाउंट में हो वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो फार्मूला आपको दिख रहा है, फार्मूला आपको साफ दिख रहा है कि हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं ये वाला फार्मूला, ठीक है। जहां पर आपके पास क्या दे रखा है आप यहाँ मेंशन करो। आंसर अगर आप लिखते हो सॉल्यूशन, तो गिवन वेट डब्ल्यू बी आपके पास कितना दे रखा है 2.5 ग्राम, डब्ल्यू ए दे रखा है आपके पास 75 ग्राम, ठीक है। हमें क्या चाहिए आपके पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, मोलर मास चाहिए किसका, एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड का मोलर मास आप निकाल सकते हो, तो मोलर मास आप निकाल लो एसिटिक एसिड का कितना आएगा भाई, एसिटिक एसिड है CH3COOH, कार्बन का 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 और प्लस 1 कितना आ गया 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मोलर मास किसका, ये भी आ गया हमारे पास, तो निकल जाएगा। तो निकालिए आपके पास। तो वेट फार्मूला क्या है, तो लिखोगे आपके पास गिवन दैट या वी नो दैट, फार्मूला क्या है आपके पास, तो फार्मूला है स्मॉल m इज इक्वल टू WB अपॉन में MB इनटू में 1000 और WA, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू क्या होगी आपके पास, तो स्मॉल m गिवन मास कितना है 2.5, मोलर मास 60 इनटू में 1000 और अपॉन में कितना दे रखा है 75 ग्राम, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लीजिए इसको दिस, तो आपके पास 25 चौक 25 75, ठीक है। और ये कितना हो गया 10 और नीचे 18, तो वैल्यू आ गया आपके पास कितनी 0.556। ये आपके पास इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, जो हम लोग जानते हैं क्या आ रहा है आपके पास, ये आ गया हमारे पास नई मोलैलिटी किसकी, इस सॉल्यूशन की, याद रहेगा। तो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ, किसके पूछा आपके पास, एसिटिक एसिड का इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो भाई इसने कहा कि भाई 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड है जो 75 ग्राम बेंजीन में प्रेजेंट है, तो हमें बताना है उसकी मोलैलिटी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला बनता है मोलैलिटी का, गिवन मास अपॉन मास 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने सबसे पहले पता किया कि भाई गिवन क्या क्या है, तो यहाँ गिवन ये था, ये था, ये था, फार्मूला वैल्यू पुट की आंसर निकाल दिया। क्लियर है, बोलिए। तो बिल्कुल मतलब आसान न्यूमेरिकल है, आप ढंग से देख के करोगे तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमें न्यूमेरिकल नहीं आया। आप देखिए फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोलता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं चलिए आप यूज कर लेना, बाद में देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट द मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी, आप मोलैलिटी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तीनों चीज निकलवा ली मैंने, मोल फ्रैक्शन भी निकलवा लिया, मोलैलिटी भी निकलवा लिया और आपके पास मोलैलिटी भी। कब, कहता है कि ऑफ के आई इफ द डेंसिटी ऑफ 20%, किसका लेके चल रहे हैं, कहते हैं कि भाई मास 20%, यहाँ लिख देना मास ऑफ 20%
एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन किसका लेके चलेंगे, कहता है 20% एक्वस KI इज 1.02, यानी आपके पास KI की जो डेंसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1.020 ग्राम पर ml, ठीक है। ये इसके आपके पास क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास तीन चीजें कैलकुलेट कराई है, मोलेलिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। और गिवन क्या है, गिवन सिर्फ आपके पास दे रखा है डेंसिटी है 20%, कोई भी आपके पास अमाउंट दे रखा है KI का 20% और जिसकी डेंसिटी दे रखी है। हमारे पास सिर्फ दो चीज दे रखी है, एक तो वेट परसेंटेज दे रखा है जिसको आप लोग x मान के चल रहे थे हर बार 20%, ठीक है, और एक आपके पास दे रखा है डेंसिटी जिसको D मान के चल रहे थे 1.202। बस ये दो चीजें दे रखी है और तीन चीजें पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास सबसे पहले अपन करेंगे भाई, आपके पास भाई रिलेशन तो आपके पास बहुत सारे हैं, खूब सारे रिलेशन है। आपको पता है कि जहाँ डेंसिटी और इनका रिलेशन हो आप इसको प्रूव कर सकते हो। देखिए मोलेलिटी निकल जाएगी सीधी, तो क्या निकालेंगे सर, आपके पास गिवन यानी x इंटू में 10 इंटू में D अपॉन में MB। तो सबसे पहले आपके पास दिस इज x कितना है 20 और D कितना है 1.202 और ये कितना हो गया 10 मोलर मास। अब KI का मोलर मास बताइए कितना आएगा, बताओ KI का मोलर मास कितना होगा भाई। KI का अगर आप मोलर मास निकालते हो तो आपको पता होना चाहिए मोलर मास कितना है। तो पोटेशियम का आप निकालते हो तो 39 और आयोडीन का तो हमारे पास कितना हो जाएगा इसका 166, ठीक है 39 और आपके पास, तो दोनों का अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 166, तो आपके पास डिवाइडेड बाय 166। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास कितना आना चाहिए, आपके पास आएगा इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आप निकालोगे तो 1.45 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल गई, ये निकल गया आपके पास मोलरिटी, राइट, क्या निकल गई मोलरिटी, क्लियर है। तो मोलरिटी आपको पता लग गया कि मोलरिटी आपके पास ये है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं आपके पास मोलरिटी निकाल लीजिए। मोलरिटी निकाल के चलोगे तो स्मॉल m था, तो स्मॉल m आपको पता है क्या था, स्मॉल m गिवन मास अपॉन में मोलर मास एंड 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो गिवन मास आप रख सकते हो क्योंकि 20 दे रखा है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे 20 हो गया। मोलर मास अभी बता के 166, 1000 वेट कितना हो जाएगा आपके पास 80 ले लो, ठीक है, क्योंकि भाई 100 ग्राम की 100% की बात कर रहा है तो 100 में से आपके पास ऑब्वियस सी बात है अगर 20 गया तो मेरे पास कितना बचेगा 80 बचेगा। तो 80 की अगर बात करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आना इसका भाई, इधर से आपके पास कितना हो गया 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर 2000 नीचे 166 तो 1.5, तो ये आपके पास क्या आ गया 1.5 आ गया, जो किसका आपके पास ये आ गया हमारे पास मोलरिटी यानी स्मॉल m। तो देखिए दो टर्म्स आ गई, एक तो मोलरिटी आ गई, एक मोलरिटी आ गई। अब क्या निकालना है, अब आपके पास मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोलरिटी कितने दे रखे आपके पास 1.5, तो यहाँ पे निकाल लो। तो एक फार्मूला था मोलरिटी इज इक्वल टू XB इंटू में 1000 1 माइनस XB इंटू में MA, ठीक है। तो मोलरिटी दे रखी है 1.5, XB आपको निकालना है 1000 और यहाँ पुट कर देगा 1 माइनस XB और ये हो जाएगा इन एक्वस सॉल्यूशन है ना तो 18 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा XB आ जाएगा हमारे पास। तो XB आपके पास कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा आपके पास, यहाँ से अगर पूरा सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो सॉल्व करने पे आएगा आपके पास XB इज इक्वल टू 0.026, ये आपके पास कुछ इसका आंसर आएगा 0.026, जो भी है 3 4 जो भी आना है आप देख लेना एक बार, ठीक है। ये इसका आपके पास क्या आंसर आएगा, ये आंसर मिलेगा इसका। देखिए फिर आपके पास देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, हमें मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना था, किसके लिए KI के लिए, जबकि डेंसिटी कितनी दे रखी है 20% दे रखी है मास बाय मास, और डेंसिटी दे रखी है, सिर्फ दो चीज दे रखी थी, एक तो आपके पास डेंसिटी दे रखी थी और एक आपके पास क्या दे रखा था x% दे रखा था, बस इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं था। तो हमने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का इस्तेमाल किया है, आप फार्मूले इस्तेमाल कीजिए, आपके पास कोई MCQ नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं, सारे आपके पास इजीली हो जाएंगे। तो आपने देखा कि भाई चले ठीक है, यहाँ से हमें पता लग गया
कि ये चीज़ ये है, इनमें कौन कौन से फार्मूले, तो 3 फार्मूले यूज हुए आपके पास, सिंगल फार्मूला 1, 2 और 3, तीनों न्यूमेरिकल हमने निकाल लिए। बस समझ में आ गया, यानी एक ही न्यूमेरिकल में आपके पास 3 न्यूमेरिकल। देखिए कैलकुलेशन आप किसी से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन ही है, क्योंकि आप यहाँ तक तो वैल्यू पुट कर दोगे, जब तक आप आंसर नहीं निकालते तब तक कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, यहाँ तक अगर हमारा आंसर नहीं निकलता तो उसके मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मार्क्स नहीं कटते, मार्क्स कटते हैं, वो टीचर्स पे डिपेंड करता है कि आपने अच्छे ढंग से लिखा है नहीं लिखा। अगर मान लीजिए आपने मोलरिटी निकाली, मोलिलिटी नहीं निकाली, या मोल फ्रैक्शन नहीं निकाला, तो ये 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स, इस तरह से टीचर जो है वो आपके पास डिफ्रेंशिएट कर सकता है मार्क्स को। तो थोड़ा यहाँ आप ध्यान रखोगे ताकि आपके पास क्लियर रहे कि हम चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करते हैं। इनको उतार के चलना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कोई सा न्यूमेरिकल आपके पास छोड़ के नहीं चलोगे आप लोग, हर न्यूमेरिकल टैली करके चलोगे। फिर नया न्यूमेरिकल देखते हैं जो इजी सा हो और समझ में भी आ जाए, अच्छा न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट आपके पास दे रखा है कि आप लोग कैलकुलेट करते हो क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयरिंग किसके लिए, कहता है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयरिंग 250 ml इन किसमें, तो 250 ml ऑफ आपके पास जिसकी मोलरिटी दे रखी हो 250 ml ऑफ 0.5 मोलर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन दे रखा हो, सॉल्यूशन इन मिथेनॉल, ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखो क्या चीज दे रखी है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, फिर गिवन क्या है। आपको कैपिटल एम गिवन है 0.15 दे रखा है, और दूसरा वॉल्यूम गिवन है 250 ml, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दे रखा, और हमें पूछा है कि अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड यानी WB। तो WB अगर पूछा है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में है तो उसको मैं WB मान के चलूंगा। तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, जी भाई मोलिलिटी और इनका कोई रिलेशन है, जी है। कैपिटल M WB इनटू में आपके पास मोलर मास 1000 और अपॉन में वॉल्यूम। निकाल सकते हो, बोलिए, सिंपल सा फार्मूला है, बताइए आप करके बताइए। तो 1.5 और ये हो जाएगा आपके पास, निकालना है मोलर मास मिथेनोइक एसिड का बताइए, और वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम कितना है 250। चलिए बताइए, आपके पास 2 चांस है, एक तो मोलर मास बताइए और इसका WB निकालिए आप कि मोलर मास क्या होगा और WB क्या होगा। तो पहले तो बेंजोइक एसिड का मोलर मास ले लो और WB आप बता दो कितना आएगा। तो मोलर मास क्योंकि है ना बेंजोइक एसिड है ना, तो बेंजोइक एसिड होता है C6H5COOH, इसका निकालो। तो 12 × 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 और प्लस 4, तो इसका निकाल लो आपके पास कितना आएगा। तो इसको टोटल करते हो तो आपके पास आता है कितना 122, ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर लिखित कर दो 122, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.15 इंटू में 12 इंटू में 250, और आपके पास क्या हो गया, ये WB हो गया, और अपॉन में कितना हो गया 1000 हो गया। तो ये आ गया 4, ये आ गया आपके पास कितना 3, तो 15 × 45, तो 0.45 निकाल लोगे, बोलो। तो ये आपके पास क्या आ जाता है इसका आंसर ही 15 × 45, तो आपके 3 है ना, तो 4.5 निकाल सकते हो। तो ये चीजें आपके लिए क्या है, थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत नहीं देगी, आपको बता देगी कि ये चीजें किस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि भाई कितना आपके पास क्वेश्चंस में कितना टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन क्या है, कितना आप यूज़ कर रहे हो। तो आप इसको देखियो, आप इसको देख के चलो और ये बताओ कि भाई इसमें न्यूमेरिकल में कहाँ कहाँ कैलकुलेशन करनी है, कहाँ कहाँ हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं। तो आगे चलते हैं हमारे पास कोई नए न्यूमेरिकल्स की तरफ। अच्छा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन का कोई रिलेशन ले लेते हैं या जनरल ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपने पास, क्या, चलिए देखिए नया क्वेश्चन लेते हैं। आसान सा कोई न्यूमेरिकल ले लेते हैं जहाँ आपके पास दिक्कत ना हो। आप हर फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन करके देख सकते हो, आपको ये कंपटीशन फोकस में मिल जाएंगे, हर जगह मिलेंगे। तो मैं इसको सबको मिटा देता हूँ, जो फार्मूला यूज़ करना होगा अब तक आपने नोट कर लिए होंगे, आप नोट कर सकते हो, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल लिखने में दिक्कत ना हो। देखिए आपके पास क्या क्या है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, जिसको यूज कर रहे हो, यूज्ड इन लेबोरेटरी, कि लैब में यूज कर रहे हैं। वर्क इज 68% ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन, बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। 68% दे रखा है बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। एंड व्हाट शुड बी मोलरिटी, व्हाट शुड बी मोलरिटी, कि आपको मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। कब, कहता है कि ऑफ सच ए सैंपल of the acid if the density is, यहां हमारे पास डेंसिटी दे रखी है कितनी, कहता है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 कितना दे रखा है 504 ग्राम पर ml, ठीक है, ये दे रखा है मेरे पास। क्वेश्चन क्या है, कहता है कंसंट्रेटेड HNO3 है जिसका यूज कर रहे हो लेबोरेटरी के अंदर। तो कंसंट्रेटेड जो HNO3 होता है वो 68% होता है कंसंट्रेटेड, ध्यान रखना, 90, 99, 100% नहीं होता, 68%। तो 68% बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन, तो व्हाट शुड बी मोलरिटी, तो हमें क्या निकालना है, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, दैट इज। और सैंपल में आपके पास सैंपल दिया हुआ है, उसका जो डेंसिटी है वो है 1.504। तो मुझे पता है कि मेरे पास एक फार्मूला था, मोलरिटी इज इक्वल टू x इंटू में d इंटू में 10 और अपॉन में mb। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ और यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ, क्योंकि मेरे से पूछा है कि आपके पास क्या पूछा इसने कि HNO3 व्हाट शुड बी मोलरिटी, तो मोलरिटी निकलवाई है। गिवन क्या क्या है, डेंसिटी गिवन है और परसेंटेज गिवन है। मोलर मास में HNO3 का निकाल सकता हूँ, HNO3 का ये 1 और नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 और इसका 48, तो आपके पास कितना हो गया 63 आ गया। तो निकाल लीजिए। तो कैपिटल M, x कितना दे रखा है 68, d कितना दे रखा है आपके पास 1.504, 10 और डिवाइडेड बाय 63। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते ही आपके पास क्या आंसर आना है इसका, आपके पास आएगा 16.23। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली कि भाई आपके पास HNO3 था, वो लैब में था और लैब में हमारे पास कितना था 68% बाय मास, और जिसकी डेंसिटी गिवन थी। तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, आप रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, रिलेशन का इस्तेमाल करके आप लोग न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। तो इसको देखिए, फिर आपके पास कोई दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। और न्यूमेरिकल इजी है, इसमें कोई ज़्यादा आपके पास मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, जितना अच्छे से करोगे आपके पास न्यूमेरिकल उतना ईजी होता चला जाएगा। इसके बाद आप आगे चलते हो तो आपके पास और न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं कि फाइंड आउट द मोलरिटी एंड मोलरिटी, फाइंड आउट द मोलरिटी एंड मोलरिटी, कि मेरे को मोलरिटी और मोलरिटी दोनों सॉल्व करनी है। इसमें क्या कर रहा हूं, फाइंड आउट
द मोलरिटी एंड, दोनों ले लेते हैं, मोलरिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी जो आपके पास दे रखी है स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, कब कहता है कि ऑफ 15% H2SO4, 15% H2SO4 और डेंसिटी गिवन है इसकी कितनी 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं सीसी, ठीक है। तो 15% दे रखा है H2SO4 जिसकी डेंसिटी दे रखी है। तो सबसे पहले क्या गिवन दैट, आपको पता है डेंसिटी का रिलेशन है x इंटू में डी इंटू में 10 और mb। तो मेरे पास कैपिटल M क्या है निकालना है मुझे, और 15% दे रखा है, 15 इंटू में डी कितना है 1.02 इंटू 10, मोलर मास H2SO4 का निकालो। तो आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन, एक प्लस में 16 दूनी यानी सॉरी 32 और प्लस में आपके पास 60, सॉरी आपके पास 64, हाँ तो आपके पास कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो 98 आपके पास आता है तो आप ही निकाल सकते हो क्या सर, ये तो 98 हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास m कितना आना चाहिए, m आपके पास आएगा 1.56, ठीक है। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है भाई, मेरे को पता है कि मेरे को फाइंड आउट कराया मोलरिटी, 15% सॉल्यूशन था मेरे पास, डेंसिटी मेरे पास गिवन थी, वैल्यू पुट करना आंसर निकालना है, क्लियर है। और अगर आपके पास क्या पूछ ले भाई, मेरे पास जो अगला फॉर्मूला था क्या था मोलरिटी के लिए, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास और 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये भी निकाल लो। तो ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 98, ये कितना हो गया 1000 और ये कितना हो जाएगा 85, 100 में से घटा लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करने से आपके पास कितना आएगा 1.8 आ जाएगा, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, आप फार्मूले पे फोकस करके क्वेश्चंस पे जा सकते हो और आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछे हुए हैं। तो आई होप आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा आगे चलूँ, देखिए नेक्स्ट में इन चीज़ों को ढंग से करके चलना है, छोड़ना नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं हो, चाहे वो MCQ के हो चाहे वो आपके पास जर्नल हो, इसलिए मैंने आपके पास हर तरह के न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ, आप इनको टैली करके चलोगे, बुक में MCQ में किसी में भी मिले आपके पास। एक पूछा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत आता है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, किसका कहता है कि इन आपके पास दे रखा है 2.5 मोलर एक्वस, सॉरी मोलर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, इसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन का मोलिलिटी के साथ एक ही रिलेशन था, स्मॉल m mb सॉरी xb इंटू में 1 माइनस xb और ma, ये एक रिलेशन था। तो निकाल सकते हो इससे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजिली, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्या दे रखा है, मुझे ये दे रखा है 2.5 xb इंटू में 1000 1 माइनस xb और मोलर मास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है सबको पता है 18, बोलिए क्लियर है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो जो xb आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, आप पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना 0.043, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस इज 2.5 1 माइनस 18 सॉरी आपके पास xb और xb इंटू में 1000, 18 को जिनको पास से मल्टीप्लाई करिए, जो वैल्यू आएगी डिवाइड करके निकाल लीजिए आपके पास, ठीक है। तो कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है आपके पास, आप कर सकते हो। तो इनको सॉल्व करके आप लोग जो इतने जितने न्यूमेरिकल है सारे फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है, एक एक फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व करोगे और सॉल्व करके ये देखोगे कि आपके पास कौन से न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे हुए हैं। एक न्यूमेरिकल और आता है जो आपके पास पूछा हुआ है, किसका, NCERT का न्यूमेरिकल है, सिमिलर इसी के में मोल फ्रैक्शन पे ही है, इसी पे दिखा देता हूँ आपके पास। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, क्या कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, क्या कैलकुलेट द मोलिलिटी दे रखी है, हाँ कैलकुलेट द मोलिलिटी इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ
मोल फ्रैक्शन दे रखा है आपके पास XB, कितना 0.040, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ XB, ठीक, इन एक्वस सॉल्यूशन, या मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन एक्वस सॉल्यूशन, ये दे रखा है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मोलैलिटी इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 0.040। तो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन हो कि जहां मोल फ्रैक्शन दे रखा और मोलैलिटी निकालनी हो, तो आपको पता है कैसे, फॉर्मूला यही वाला पुट होगा। तो मोल फ्रैक्शन 0.040 इंटू में 1000, 1 माइनस 0.40, और आपके पास क्या आ जाएगा इंटू में 18, क्योंकि इथेनॉल किस में है, एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में है, तो जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। सॉल्व कर लो इसको, तो ये ऊपर कितना आ गया 40, ये हो गया 0.96 इंटू में 18, इसको सॉल्व कर लो तो 40 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना हो गया 17.28, इसको सॉल्व कर लो तो 2.31 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप इनको टैली कर सकते हो अच्छे से। आई होप आपने खूब सारे न्यूमेरिकल किए हैं, और न्यूमेरिकल करके आपको क्लियर हो गया कि आपके पास कौन सी चीज़ें किस तरह से यूज़ करना है। तो अच्छे से इसको करिए, ठीक है, और अच्छे से करने के बाद आप ये देखिए कि किसी न्यूमेरिकल में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सारे फार्मूला बेस्ड है, और इसको कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।